नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 8 नया समाज बनाए के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ या भावार्थ को जानें। जैसे पहला, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर करके सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। दूसरा है, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। इसका हमारा उत्तर होगा, समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करना। तीसरा, धरा सभी की गगन सभी को यही प्रेम संदेश सुनाएं। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, लोगों को प्रेम से यही बताएं कि इस धरती पर सबका सम्मान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सब के लिए है। लिखे में हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। तो पहले में आ जाएगा हर मानव का मानवता और यहाँ पर आ जाएगा नाता। अगला है नई रोशनी की किरण बन आज सजा दें घर आंगन, हर घर आंगन। तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा नई रोशनी और अगले खाली स्थान में आ जाएगा हर घर आंगन। फिर है श्रम को जीवन मंत्र, ऊंच नीच का भेद बनाए। यानी कि पहले में आ जाएगा श्रम आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा बनाए भेद मिटाए। अब है अगला प्रश्न नंबर 2, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। इसका उत्तर लिखेंगे, भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। प्रश्न नंबर 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। हमारा उत्तर है, कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। प्रश्न 4, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। उत्तर में लिखेंगे, कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 5, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। उत्तर में लिखेंगे, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। प्रश्न 6, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। उत्तर में लिखेंगे, नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। प्रश्न नंबर 7, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। भाषा की बात में यहाँ पर कुछ अनुस्वार और अनुनासिक शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में लिखें और अपनी कक्षा में सुनाएं। तो यानी कि आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में लिखना है और इनको उच्चारण करना है। आप अपने शब्दों में लिखे और अनुशासन प्रश्न बनाएं। अब है प्रश्न नंबर 1, आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे। उत्तर में लिखेंगे, हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव न रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहे, एक सब के लिए और सब एक के लिए। ऐसे भाव को सभी अपने जीवन में अपनाएं। प्रश्न 2, आदर्श समाज के निर्माण में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, आदर्श समाज के निर्माण में हमारी भूमिका प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। हमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को प्रेरणा देनी चाहिए। हम समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।